Hello, everybody. Welcome to your intuitive buddy. जय गुरु जी। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं। आज का वीडियो जो है, आपके जो मैसेजेस हैं, आई वाज एक्चुअली वेरी इंक्लाइंड कि ये मैसेजेस मैं आपको दूं, जिनमें भी आप मानते हैं आपके स्पिरिट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके कुल गुरु, आपके भगवान आपसे जो भी आज मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ टू ब्रिंग इट टू यू, बिकॉज some of you also have these thoughts that it's almost July, and when this year 2025 started, आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे थे इस साल से कि चीज़ें बनेंगी, स्पेशली आपके वर्क फ्रंट पे, आपके करियर में। लेकिन चीज़ें बहुत स्लो है, या तो आपकी शादी रुकी हुई है, या तो आपका करियर रुका हुआ है, या तो आपकी फैमिली लाइफ में ट्रबल है, एंड दैट दिस थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंटली स्टक सिंस लास्ट अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर 2024 से जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड ये क्यों हो रहा है, हम आज वो देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आगे के नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए, हम उस पर भी फोकस करेंगे। सो लेट्स चेक द मैसेजेस फॉर यू। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एंड इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सन साइन, जोडियक साइन, लगन, चंद्र राशि। Actually, when you see this video, you know, you will be able to connect with it. You will be able to connect with the energies. You will be able to connect with what I'm trying to say, because I can feel that sorrow that you all are going through, and the stuckness, and एक सिचुएशन होती है ना, दैट आप कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, प्रॉबेबली सिर्फ अपनी मेहनत कर रहे हैं जिस भी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में, लेकिन उससे आगे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड यू फील दैट स्टकनेस, आई कैन एक्चुअली फील दैट। आपकी बॉडी बहुत सोर है, आपके कोई ना कोई पार्ट ऑफ द बॉडी में बहुत पेन है इस स्टकनेस की वजह से, जो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज़ कि सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस ड्रास्टिकली बहुत डाउन गया है इन द पास्ट 9 months, फॉर सम ऑफ यू 9 weeks। बहुत ज़्यादा डाउन गया है, जिस वजह से आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना 10 बार सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, बिकॉज हिम्मत ही नहीं हो रही आपकी। इतना सब कुछ देख लिया है इतने महीनों में कि चीज़ें काम नहीं कर रही है, सो नाउ यू प्रॉबेबली वेरी कन्फ्यूज वेदर यू शुड बी इवन डूइंग दिस और नॉट। बट यू नो वॉट आई सी इन द नेक्स्ट 3 months, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, जो मैंने आपको बताया कि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखेंगे क्या आपके मैसेजेस हैं, राइट? तो इन द कमिंग 3 weeks to 3 months कोई कोलैबोरेशन, कोई मीटिंग होने के चांसेस हैं। बात आगे बढ़ेगी, लेकिन स्लोली बढ़ेगी। अगर आप मुझसे पूछो क्या ब्लॉकेजेस हैं, वाई इज़ दिस हैपनिंग, और वाई इज़ एवरी वर्क getting stuck, why is your marriage getting stuck, what is that particular area that you want to work faster but it's not happening, is because of one, your rigidness, your you know flexibility to change. You're not as flexible. People may think it as arrogance and ego, but it's actually your flexibility. Probably you need to loosen up a bit. आपके मदर वूंड्स भी हैं, आपके फादर वूंड्स भी हैं, जिस वजह से चीज़ें रुक रही हैं। अगर मैं आपको इस वीडियो से ये बोलूँ कि what you can do to come out of this situation is to heal yourself, heal your father wounds, heal your mother wounds, get an inner child healing, get
फुल बॉडी हीलिंग, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो चक्रा हीलिंग हो. आई एम गोइंग टू पोस्ट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन इन माई डिस्क्रिप्शन, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. And 21 days of that chakra healing will give you lots and lots of benefit. But you need to heal yourself. एस्ट्रोलॉजिकली आपको अपना सन मून दोनों स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. उसकी भी जो रेमेडी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा. बट slowly and steadily I see things will start moving. It's a gradual process. Yes, it's a gradual process. You need to focus on what you're doing. जो आप कर रहे हैं करते रहिए, जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं करते रहिए, जो अपना काम कर रहे हैं करते रहिए, अपना कर्मा करते रहिए, लेकिन डिविएट मत होइए, फोकस्ड रहिए. ओके. आपने अपनी एनर्जी, अपना कंसंट्रेशन, अपनी मेहनत सिर्फ वही जगह देनी है जहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल रहा है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जॉब कर रहे हैं, ओके, बैंकिंग सेक्टर में. आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी रैंडम एग्जांपल. और आपको वहाँ से सैलरी आ रही है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा मनी चाहिए और आप उसके लिए बिज़नेस ट्राई कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है. तो जब नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को भी छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए. और जहाँ से आपको लग रहा है कि मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, मुझे सैलरी आ रही है, मुझे अपने मेहनत का फल मिल रहा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. बिकॉज दैट विल ग्रो. ओके, दैट विल ग्रो. And people will recognize your skills, people will recognize your talent, but you need to be focused. आपकी एनर्जी स्कैटर नहीं होनी चाहिए. तो अगर आप मुझे पूछो कि ब्लॉकेजेस क्यों है, इस बिकॉज स्कैटर्ड एनर्जी है, मदर वूंड्स है, फादर वूंड्स है जिसके लिए आपको हीलिंग करनी है, सन और मून कमज़ोर है जिसके लिए आपको रेमेडी करनी है. आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, करियर ग्रोथ है, बिजनेस है, जो भी आप चाहते हैं वो है. लेकिन उसके लिए आपको चाहिए सही लोगों में इन्वेस्टमेंट, सही काम में इन्वेस्टमेंट, सही एनर्जी में इन्वेस्टमेंट. यू कैन नॉट give your energy to places where you're not getting a return, be it friendships, be it relationships, be it work. Okay, start refraining back from people and situations जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है. एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, जिस चीज़ में आप हो. ओके, probably it's a habit. It's a habit. You know, for a lot of you it's a habit which is toxic. ये आप आने वाले 15 से 16 डेज़ में खुद तोड़ेंगे. ये खुद टूटेगी चीज़. ये टॉक्सिक हैबिट जो है आपकी लाइफ में, ये खुद टूटेगी. एंड यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ स्टक एनर्जी behind you. You will start moving forward because universe wants to shake you. वो चाहते हैं कि आपकी जो ये टॉक्सिक हैबिट है ना, जो भी आप चीज़ कर रहे हो जिससे आपकी चीज़ें रुक रही हैं, ये अपने आप टूटेंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी. अ गुड मंथ फॉर यू इज़ गोइंग टू बी अगस्त, जहाँ पे आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी. ओके. September is going to be, yeah, like August is going to bring you opportunities, August is going to bring you money, August is going to bring you you know, like many of your things getting fulfilled. Okay, August is that auspicious month for you, even if Saturn is retrograde or Mercury retrograde, irrespective. Okay, September आपके लिए थोड़े से फिर से ups and downs लेके आएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहे. ठीक है. September is going to be a little month where you have to be recognizing क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है. तो अप्स एंड डाउन सितंबर में रहेंगे, बट आफ्टर सितंबर अगेन थिंग्स आर गोइंग टू बी इन फ्लो. यू नो,
you are going to move forward again after September. So let's check जुलाई कैसा रहेगा. ओके, जुलाई इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी गुड. जुलाई आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, कोई स्पिरिचुअल ट्रिप ले सकते हैं, अपने कुल गुरु से, कुल देवी से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, अपने भगवान में जिनमें भी आप मानते हैं उनमें आपका ट्रस्ट बहुत बढ़ जाएगा. यू नो वाई? बिकॉज जुलाई यू विल ऑल्सो सी साइंस एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स गेटिंग मैनिफेस्टेड फॉर यू. तो आपका विश्वास जो है ना भगवान में और बढ़ जाएगा. आपके जो भी जिन भी भगवान में आप बहुत मानते हैं उनमें आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा. बिकॉज चीज़ें आगे बढ़ेंगी. बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ, लास्ट 6 months of 2025 were a storm for you, and now you're moving out of the storm, you know. So the rest of the months are going to be gradually coming out. तो कोई भी आप किसी भी चीज़ से देखो, आप कोई गलत चीज़ से बाहर निकल रहे हैं या कोई स्टॉर्म से बाहर निकल रहे हैं या कोई आपको कोई चोट भी लगती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी चोट आप देखना धीरे धीरे हील होती है, राइट. रातों रात तो चीज़ें हील नहीं हो जाती. तो ऐसे ही आप देखेंगे मंथ बाय मंथ थिंग्स विल स्टार्ट हीलिंग फॉर यू, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग फॉर यू, मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू, एंड यू विल सी साइंस इन जुलाई. यू विल सी थिंग्स गेटिंग मैनिफेस्टेड इन ऑगस्ट, ओके, एंड गोइंग इन फ्लो आफ्टर सितंबर. सो दिस इज़ दैट ईयर फॉर यू. तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये साल बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है. बहुतों की तो शादी पक्की हो जाएगी बाय अक्टूबर. Probably you'll get engaged, you'll get committed, you know, who are waiting for that sort of news. um, a lot of family bonding, harmony will come to you by October. So yes, you know, this इस पूरे साल का जो एक अगर मैं निकालूं, what is the purpose of this year. Let's check what is the purpose of this year so that you can get a clarity as to why these things are getting stuck, or what does universe, your God, want to teach you. Okay, guys, this is a clear sign. God, universe, wants to teach you patience, wants to teach you surrendering, wants to teach you that everything is a divine plan, and no matter how much you plan things, it will go according to the universe's plan. This is what universe wants to teach you. And जब तक आप ये नहीं सीखोगे, सरेंडर नहीं करोगे, पेशेंस नहीं लाओगे, आपके इनर सेल्फ में शांति नहीं आएगी, आपकी इनर हीलिंग नहीं होगी. सेकेंड थिंग दैट यूनिवर्स वांट्स टू टीच यू इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ पे फोकस कीजिए, सेविंग पे फोकस कीजिए, सिर्फ पैसे पे नहीं, सिर्फ करियर पे नहीं, हेल्थ पे फोकस कीजिए. यू नो, हीलिंग में फोकस कीजिए. रिश्तों पे फोकस कीजिए, मदर की हेल्थ पे फोकस कीजिए. दिस ईयर विल ब्रिंग यू बैलेंस. देखिए, दिस ईयर विल डेफिनेटली ब्रिंग यू बैलेंस. अगर आपने लोज देखे हैं ना लास्ट 6 months में, तो हाईज आएंगे. Okay, this will bring a balance. This year is all about karmic balance. And sorry to put this out, but अगर आपने हाईज देखे हैं तो हो सकता है सितंबर में आप थोड़े लोज भी देखें. So this year is bringing you a balance. Okay, this is what this year wants to teach you. और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी. So I think you should, it's high time, you know, that you start healing yourself. Yeah, a lot of things will start moving forward. A lot of things will get into motion. And if you have been, you know, affected by enemies, you will defeat them. But all of this is coming slowly. So by, like, you know, August, you will experience a great change. कुछ के लिए जुलाई, you will experience good change, great change, money, confidence, abundance, prosperity, promotions, you know, popularity. And for men who are single, you will experience a lady luck.
And for men who are in a relationship, you will experience great support from your partner, great help from your partner, lady luck. And if you're a lady watching this, you will see a great, femininity in your nature. Divine feminine nature of yours will come back. Your confidence will come back. But give it some time. Agar minimum time bolo, so 3 weeks, but things will start moving. So guys, this was the reading for all of you. So for the basic questions that you had, and subscribe to my channel on YouTube, Your Intuitive Buddy. Like, share. You can also follow me on Instagram, Your Intuitive Buddy. And in case अगर आपको मुझसे एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है, you can email me. Description box में सारी details है, और you can DM me and we can fix up an appointment. Thank you guys. Stay safe, stay healthy, start your healing ASAP. Jai Guruji, take care.